सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं बहुत बरतस्ना करता हूं इस बात की कि हमारे देश में कुछ अपने आप को, चूंकि लोकतंत्र है, सभी को अपने तरीके से अपने विचार और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार, पर इतना भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो फुअर वेब सीरीज बनाते हैं और उसमें इस रास शब्द को जोड़ देते हैं। मैं वार्न करता हूं उन सभी लोगों को कि वो जो कर रहे हैं वो समय बीत चुका है। अब हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदू जाग रहा है और आप उसमें उन सीरीजों में जो मेरे पास न्यूज आती है, जो चीजें मेरे पास आई, मुझे बहुत बहुत क्रोध है उस बात का कि आप वहां जो कलाकार है उसका नाम कृष्ण रख रहे हैं और किसी का नाम राधा रख रहे हैं और एक श्वान, एक कुत्ते का नाम सावित्री रख रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं आप क्या बताना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? और वो व्यक्ति कई लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। क्या आप ये बताना चाहते हैं कि ये जो हिंदू धर्म वाले भगवान जो हैं वो ये हैं? क्षमा करना, आप शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि जिस दिन ये परंपरागत लोग जाग गए ना, आप जैसे लोगों की लंकाओं में आग लगाने में 1 मिनट नहीं लगेगा। 1 मिनट ना तुम रहोगे ना तुम्हारी ये फूड इंडस्ट्री रहेगी, पाताल में डाल दिए जाओगे, कोई निकालने वाला नहीं बचेगा। ये ध्यान रखना। लोग जाग रहे हैं और अगर पूरे जाग जाएंगे ना जिस दिन, और ये बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि अब वो समय नहीं है जहां हिंदुओं को दबाया जाता था। अब समय जा चुका है और गए हुए 6 साल हो चुके हैं। अब हम भी अपने अधिकारों की बात करेंगे, अपने धर्म की बात करेंगे, अपने ईश्वर की बात करेंगे और खुले मंच से करेंगे। देखे कौन फूड़ता बताता है, उसका जवाब वैसे ही दिया जाएगा जैसे उसने कार्य किया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के बेवकूफों को न तो शास्त्र देखा, न कुछ देखा, न पढ़ा है, न कुछ करे हैं, अपनी तरफ से एक स्टोरी बनाई और समाज को भ्रमित करने में लगा दिए। हालांकि इसमें सिर्फ इस तरह की पब्लिसिटी को बेचने वालों का दोष नहीं है, दोष उन लोगों का भी है जो इस तरह की वेब सीरीज आदि इत्यादि है, इस तरह के प्रोग्राम्स को देख रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। कभी भी खतरा बाहर के लोगों से ज्यादा नहीं होता, अपने लोगों से ज्यादा होता है। तो मैं उन युवाओं को भी सजग कर देना चाहता हूं कि अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि है, थोड़ा सा भी संस्कार है, थोड़े से भी आप इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंसी का सिर्फ एक ही परिभाषा है कि आपको अंग्रेजी के 4 शब्द आते हैं। इसके अलावा आपको अपनी कमर पे बेल्ट बांधना भी नहीं आता, ये तय है। इसलिए आपकी बेल्टें भी खिसक रही हैं, इस लायक नहीं बचे हो तुम। ये फैक्ट मान के चलना। और अंग्रेजी के 4 वचन बोलने से आप कोई विद्वान नहीं हो जाते। इंग्लिश इज नॉट अ मैटर ऑफ योर इंटेलिजेंसी, इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट अ लैंग्वेज। वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी भाषा हो सकती है, इससे इंटेलिजेंसी की बात नहीं है। और आप अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो आप ध्यान रखना, आपका वजूद भी नहीं बचेगा। मैं किसी भाषा का विरोध नहीं करता, अभिव्यक्ति है, कोई किसी भी भाषा में बोले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने विचारों से अपनी संस्कृति को ही खो बैठे, आपको मालूम ही नहीं, और यू आर जस्ट गोइंग टू पोस्ट एंड पोस्ट एंड पोस्ट। थोड़ी शर्म कीजिए और औरों से सीखिए कि वो अपने धर्म को क्या सम्मान देते हैं। थोड़ा सा आप भी सीखिए और ऐसे प्रमोशंस, ऐसे क्लिप्स, ऐसे वीडियोस और ऐसी वेब सीरीज से दूरी बनाइए और अपने धर्म को आगे ले जाइए। आज का युवा ही है जो संस्कृति को खड़ा कर सकता है। मेरी सभी युवाओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप में वो दम है, आप में वो टैलेंट है, आप में वो कैलिबर है, आप में वो इंटेलिजेंसी है। जस्ट चेक, क्रॉस चेक ऑन गूगल, सारी चीजें अवेलेबल हैं।
कोई कुछ बता रहा है, आप उसको पढ़िए। अब आपको ऐसा नहीं है कि किसी सत्संग में जाना है, कुछ करना है, या आपको किसी धार्मिक पुरुष के पास जाकर ही आपकी क्वारीज पूरी होंगी। आपके पास अवेलेबिलिटी है, सब कुछ है ऑनलाइन। इस सुविधा का लाभ लीजिए और टैली कीजिए। और प्लीज, अगर आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है तो विरोध कीजिए। समाज में गलती करने वालों से समाज को दिक्कत नहीं है। समाज की सबसे बड़ी समस्या है वो लोग जो गलती का विरोध नहीं करते जानकर, वो महापाप है, वो महापाप है। लोगों ने अपनी सामान्य भाषा में भी रास शब्द को इतना, क्या है रास? रास समूह है भगवान की वंदना करने वालों का। रास समूह है उन गोपियों का तो भगवान को पा लेती हैं आंसू गिरा गिरा कर। तुम क्या जान पाए? बस अंतर इतना है कि तुम में जितनी समझ है तुम उतना कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूं तुम अपनी जगह चलो, तुम में जितनी समझ है तुम उतना कर रहे हो। मैं तुम्हें चलो 5 मिनट के लिए गलत नहीं मानता, लेकिन थोड़ा सा क्रॉस चेक तो करो कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम बता रहे हो, जो तुम लोगों को समझा रहे हो, वो चीजें यथार्थ पर सही भी है या नहीं है। अच्छा, मैं और भी सारी चीजों को छोड़ देता हूं। आपका अपना तो स्वाभिमान होगा ना, आपका अपना तो परिचय होगा ना, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी जरूर होगी। तो मैं आपसे ये कहता हूं, आपकी परिचय, आपकी पर्सनालिटी, आपका स्वाभिमान अगर किसी गलत चीज को आपने पोस्ट कर दिया तो क्या रह जाएगा? अरे अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि आपकी वॉल पोस्ट से, आपकी विंडो से, आपकी वॉल से जब कोई चीज प्रमोट हो तो वो पूरी तरीके से संतुलित होनी चाहिए। और जब बाजार में जाए, वो लोगों के व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक पर जाए तो लोग कहें नहीं, ये विचार बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास तो इतनी भी समझ नहीं बची कि तुम किसी आई हुई पोस्ट को पूरा पढ़ो। तुमने एक लाइन पढ़ी, पहले तो तुम 50 पोस्ट मारोगे, आगे बढ़ाओगे उसको, बाद में कुछ समझते, तब तक तो खेल हो गया। अरे एक शब्द निकला था, अंधों के पुत्र तो अंधे ही होते हैं। सिर्फ एक शब्द था, एक शब्द इंद्रप्रस्थ की उस सभा में, और उसने दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध झेला है। उसको महाभारत कहते हैं, उसको महाभारत कहते हैं। एक शब्द ने महाभारत करा दिया साहब। अगर उस शब्द को कहने के पहले सोच लिया जाता तो हजारों बहनें विधवा न होती, हजारों माताओं की गोद न उजड़ती, हजारों लाखों करोड़ों बहनों के भाई न चले जाते। एक पूरा का पूरा युग, पूरी की पूरी संस्कृति समाप्त हो गई। लड़ाइयां, युद्ध, बैर, ये कभी भी बेटरमेंट के लिए नहीं होते, ये हमारा नुकसान करते हैं। लेकिन जब धर्म की बात हो, जब धर्म को बचाने की बात हो, तो धर्म हिंसा तथैव च, तो फिर हिंसा भी करनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत तक कोशिश की, भैया 5 गांव दे दो, 5 ही दे दो, बेचारे गांव में रह लेंगे। नहीं दूंगा। हालांकि मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहूं तो इसमें द्रौपदी की बहुत बड़ी गलती नहीं है। द्रौपदी ने कह दिया अंधों के पुत्र तो अंधे ही होते हैं। ये सोचने और सुनने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो जो दुर्योधन था, उसकी गति ऐसी थी, द्रौपदी से नहीं तो किसी और से उसको तो युद्ध करना ही था। वो तो किसी भी बात के लिए युद्ध करने को तैयार बैठा था। वॉज नॉट कंपल्सरी कि वो सिर्फ वही बात है। वो नहीं बोलती तो वो कैसे भी करता, वो तो सोच के बैठा था मुझे करना है। तो हमें भी सोच के बैठना है कि हमें अपने धर्म को, हमें अपनी आस्था को बचाए रखना है। और ये कार्य हम सब युवा मिलकर कर सकते हैं। हम करेंगे, संस्कृति बचेगी, हम सब आगे बढ़ेंगे, समाज का कल्याण होगा, एक नए सूर्य का उदय होगा, नई संस्कृति आगे बढ़ेगी और हम सब एकजुटता से अपने धर्म को आगे ले जा पाएंगे।